हेलो दोस्तों, दिस इज निकिता एंड वेलकम बैक ऑन अवर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे इंसान की कहानी लेकर आए जिनका बचपन बहुत ही बुरे हालातों में गुजरा, जिन्हें कभी गरीबी की मान ने सताया तो कभी पापा की मान ने उनका दिल दुखाया। पर वो कहते हैं ना कि अगर आप किसी चीज को पूरी शिद्दत के साथ चाहो तो पूरी कायनात उसे आपसे मिलाने में जुट जाती है। और इसी कहावत को सही कर दिखाया सीएम मुकेश जी राजपूत ने। इन्होंने अपनी मेहनत के बलबूते पर खुद को उस मुकाम पर ले जाकर खड़ा किया जहां पहुंचना आज हर किसी का सपना होता है। तो चलिए जानते हैं सीएम मुकेश जी राजपूत की कहानी, आज उन्हीं की जुबानी। और हाँ, इन्होंने अपने जीवन पर एक किताब लिखी है, सीए पास द रियल स्टोरी, जिसमें इन्होंने अपनी लाइफ की पूरी जर्नी को एक्सप्लेन किया है। और उसी किताब का एक छोटा सा पार्ट जो इनकी जिंदगी का सबसे यादगार सफर रहा है, उसे आज इन्होंने हमारे साथ शेयर किया है। तो चलिए सुनते हैं। आज मैं अपनी जिंदगी का सबसे यादगार सफर के बारे में आपको बताता हूं। ऐसा यादगार सफर जो हमेशा ही मुझे इंसिस्ट करता आगे बढ़ने के लिए और जीवन में कुछ करने के लिए। मैं मुंबई से घर अपने पिपरिया आ गया था। मैं जो पैसे कमा कर लेकर आया था उससे मैंने पिपरिया में एक चाय पान और नाश्ते की दुकान खोल ली थी। लेकिन कुछ दिनों बाद मुझे दुकान बंद करना पड़ा क्योंकि उसमें घाटा लग गया था। घाटा क्यों लग गया था, ऐसी क्या वजह थी, क्यों ऐसा लॉस हुआ, मैंने अपनी किताब सीए पास द रियल स्टोरी में इसे अच्छे से बताया है। और मुझे दुकान बंद करना पड़ा। दुकान बंद करने के बाद पिपरिया में ही गुरदासमल भगवान दास की कपड़ों की दुकान है। मैंने वहां जाके नौकरी की और घाटे को कम करने की कोशिश की। लेकिन मैंने कर्जा लोगों से इतना ज्यादा ले लिया था कि मैं नौकरी करके वो कर्जा नहीं चुका पा रहा था। तो वो कर्जेदार मुझे रास्ते मिल जाते, मुझे मारते पीटते और वसूली करने के लिए, रिकवरी करने के लिए तरह तरह की मुझे यातनाएं देते, मेरे माइंड को डिस्टर्ब करते। और मैं सबसे यही कहता था कि जब मेरे पास पैसे आएंगे मैं आपको सबको दूंगा, आप चिंता ना करें। लेकिन लोगों के पास समय नहीं होता है। और मैं उन सबसे बहुत परेशान हो गया था क्योंकि कई बार उन्होंने मेरी बेइज्जती की। और इन सब तंगियों से परेशान होकर एक दिन मैं अपनी माँ के पास पहुंचता हूँ और माँ से कहता हूँ कि माँ, मेरा सामान पैक कर दे। माँ ने चिंता से मेरी ओर देखा। क्यों, कहाँ जाना है? माँ, मैं बाहर जाना चाहता हूँ, भोपाल जाना चाहता हूँ, मैं वहां कुछ काम करना चाहता हूँ और जीवन में कुछ बनना चाहता हूँ। माँ चिंता से मेरी ओर देखती रही, लेकिन वो मेरे इस फैसले से बहुत खुश थी। उसने मेरा सामान पैक कर दिया एक बोरे में, एक स्टोव, कुछ बर्तन, 5-7 किलो आटा और थोड़े से दाल चावल एक बोरे में भर के पूरा मेरी ओर सरका दिया। और जो उनकी साड़ी होती है उसमें एक पल्लू होता है, किनारा होता है, उस किनारे को उन्होंने ऐसा लिया, उसमें गठान बंधी थी, उस गठान को खोला और उस गठान से कुछ पैसे मुझे दिए। वो पैसे मैंने देखे, वो 60 रुपए थे। माँ ने कहा कि मेरे पास इतने ही पैसे हैं, तू इन्हें रख ले, रास्ते में तेरे काम आएंगे। मैंने वो 60 रुपए हाथ में लिए और मैंने माँ से कहा कि तू मुझ पे भरोसा रखना माँ, देखना एक दिन तेरे 60 रुपए में 60 लाख रुपए बनाकर दिखाऊंगा, मुझ पर भरोसा करना। मैं इस बार जीवन में कुछ बनकर ही लौटूंगा। और मैंने और माँ ने एक दूसरे को जी भर कर कम से कम 5 मिनट देखा।
हम दोनों ऐसे देख रहे थे जैसे कि शायद ही हम दोबारा जिंदगी में कभी मुलाकात करें या शायद ही हम कभी मिले। करीब 5 मिनट एक दूसरे को देखने के बाद मैंने बोरा उठाया, पीठ पे टांग और चल दिया, घर से निकल गया। घर से बाहर निकलने के बाद एक थोड़ा सा राइट टर्न आता है, तो मैं राइट टर्न मुड़ता हूं और मेरी निगाह ऐसे पीछे घर की तरफ जाती है, तो मैंने देखा माँ दरवाजे पर खड़ी हुई थी, मेरी ओर देख रही थी और उनकी आंखों में आंसू थे। मैंने अपने आप से कहा, तेरे आंसुओं की सौगंध माँ, इस बार मैं कुछ बनकर ही लौटूंगा, मैं खाली हाथ नहीं लौटूंगा। देखना, तेरा प्यार एक दिन मुझे बहुत ऊपर ले जाएगा। ऐसा सोचते सोचते मैं बस स्टैंड पर आ गया और बस का इंतजार करने लगा। तभी पीछे से एक आवाज आती है, भैया। तो मैंने पीछे मुड़ को देखा, मेरे 2 छोटे भाई बहन खड़े हुए थे। मुझ में और मेरे भाई बहनों में 11 से 12 साल का अंतर है। घर में मैं सबसे बड़ा था, मैं घर में सबसे बड़ा हूं। बहन ने कहा, भैया माँ ने ये खाना दिया है, आप इसे रास्ते में खा लेना, और हाँ चिट्ठी लिखते रहना और परदेश में अपना ध्यान रखना। मैं उन दोनों की बातें सुनकर बहुत भावुक हो गया। सच में मैं बहुत भावुक हो गया और उसी समय मैं रोड पर घुटनों के बल बैठ गया। भाई को यहां गले लगाया, बहन को यहां गले लगाया और जोर से गले लगाया और मैंने कहा कि तुम दोनों बिल्कुल भी चिंता मत करना, तुम मेरा इंतजार करना, देखना एक दिन मैं बहुत बड़ा आदमी बनूंगा और तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा। तुम दोनों बिल्कुल भी चिंता मत करना, मैं तुम्हें लेने जरूर आऊंगा। ऐसा मैंने उनसे वादा कर लिया और काफी देर तक मैं दोनों को चिपकाया रहा। उसके बाद बस आ गई और मैं बस में चढ़ गया। बस में चढ़ने के बाद सबसे पहले मैंने सामान को ऊपर रखा और खिड़की की तरफ भागा और झांक कर देखा तो मेरे दोनों छोटे भाई बहन खड़े हुए थे, मेरी ओर ऐसे देख रहे थे। मैं उन्हें ऐसे देख रहा था, वो ऐसे मुझे देख रहे थे। हम लोग किसी भी प्रकार की कोई बातें नहीं कर रहे थे, बस एक दूसरे को देखे जा रहे थे, बस एक दूसरे को ही देखे जा रहे थे। शरीर में कोई हलचल नहीं थी, कोई कंपन नहीं था, लेकिन आंखों आंखों में हम एक दूसरे से वादा कर रहे थे कि जरूर मैं लौट कर आऊंगा। बस चलने को तैयार थी, मैं उनको देख रहा था। बस चलने लगी, मैं उन्हें देखता रहा। बस चलती गई, मैं उन्हें देखता रहा। मैं उनको तब तक देखता रहा जब तक कि वो आंखों से ओझल नहीं हो गए या मुझे दिखाई देना बंद नहीं हुए। इसके बाद मैंने जिंदगी में कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा, कभी मुड़कर नहीं देखा। ये मेरी जिंदगी का सबसे यादगार सफर रहा था, जिसे मैं आज भी भूल नहीं पाता हूं। मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आप इसे कह सकते हैं, और ये यादगार सफर हमेशा मुझे याद रहता है। मैंने वादा अपने छोटे भाई बहनों से किया था। वादा हम अपने माता पिता से करते हैं, वादा हम अपने आप से करते हैं सफल होने के लिए। डियर स्टूडेंट, अगर आपके वादे में जान होगी ना, तो आपको सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता है, बशर्ते कि आपका वादा बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। और ऐसा ही कुछ वादा मैंने अपने भाई बहनों से किया।
ये जिंदगी के मेरे सबसे यादगार सफर में से एक है। आज ये सफर मैंने आपके साथ शेयर किया, मुझे बहुत अच्छा लगा।